इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा जब भारत पाकिस्तान का मैच होना तय है और हम भारतीय ये मैच ना तो देखना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि ये मैच कभी हो। बहुत सारी बयानबाजियां सुनने को मिल रही है। सौरव गांगुली ने कह दिया कि आई एम ओके विद दिस मैच। भारत की सरकार अभी तक चुप बैठी है। भारत की विपक्षी पार्टी इसमें राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। भारत की जनता रोष में है, उबाल में है। भारत की जनता बिल्कुल मूड में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए। लेकिन जो भारत की सरकार पाकिस्तान को लेकर इतना कड़ा रवैया रखती है, जो भारत की राइट विंगर पार्टी जिसकी सरकार अभी भारत में है, वो पाकिस्तान को फूटे आंख नहीं देखना चाहती उसके आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण, वो सरकार आज चुप क्यों है, या फिर ऐसा कहा जाए कि वो दो शब्द क्यों नहीं कह रहा। तो इसका कारण है दोस्तों ओलंपिक कार्टर का रूल नंबर 44। दोस्तों दरअसल भारत की सरकार चाहती है कि 2036 में जो ओलंपिक हो, उस ओलंपिक को भारत होस्ट करे, वो भारत की जमीन पर हो। और अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच बायलैटरल होता तो शायद भारत की सरकार इसका विरोध करके ये मैच नहीं होने देती। लेकिन ये मैच एशिया कप जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म करवा रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पर ये मैच हो रहा है। और ओलंपिक कार्टर 44 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा गेम जो बायलैटरल के अलावा हो, यानी कि जिसमें 3 देश या उससे अधिक की इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको अगर कोई देश नकारता है तो इसको खेल भावनाओं का ब्रीच माना जाएगा। इसको ऐसा माना जाएगा कि अपने देश के राजनीति के कारण, रेस और रिलीजन के कारण कोई देश, कोई टीम किसी गेम को नुकसान पहुंचाता है तो फिर ओलंपिक कार्टर के रूल नंबर 44 के हिसाब से उस देश को ओलंपिक के लिए बिडिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। 2019 में जब पाकिस्तानी शूटर्स को भारत की सरकार ने वीजा डिनाई कर दिया था, उसके बाद जो 2022 में ओलंपिक्स हुआ, उसके बिडिंग राइट इंडिया से छीन ले गए और इंडिया का ओलंपिक क्वालिफाइंग स्टेटस लूज हो गया था। और अगर ऐसे मामले फिर से रिपीट हो गए तो आईओसी का सैंक्शन लग सकता है भारत पर, और भारत का फ्यूचर में ओलंपिक होस्ट करने का सपना हो सकता है कि सपना रह जाए। अब जब ये विषय निकल कर सामने आता है तो हम कहते हैं कि ओलंपिक नहीं होस्ट करेंगे, लेकिन अपने देश के स्वाभिमान के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को अपने साथ खेलने की अनुमति नहीं देंगे। पर भारत की सरकार ये एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? उनमें से कुछ वजह हो सकते हैं ये जो मैं अपने इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ कि 2036 में अगर भारत ओलंपिक को होस्ट करता है तो भारत को क्या बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों अगर 2036 में भारत ओलंपिक्स को होस्ट करता है तो 90,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत में होंगी। ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव अपग्रेड्स होंगे जिस पर जॉब क्रिएशन होगा और एक मैसिव इकोनॉमिक फ्लो देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव बिल्ड किया जाएगा स्पेशली ओलंपिक्स के लिए। मॉडर्न स्टेडियम्स, एथलीट विलेजेस और ऐसे बहुत सारे पब्लिक एमिनिटीज होंगी जिनसे भारत के खिलाड़ियों को, जो भारत के खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। आज आप देखते हो कि भारत ओलंपिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन मेरे इस वीडियो को यूं मत मान लेना कि मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं। मैं एज अ पर्सन, एज सुमित प्रमाणिक, आई डोंट वांट कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेले। मैं बस सरकार की बात बता रहा हूं कि सरकार हो सकता है कि इन सारी कारणों के कारण अब तक एशिया कप के लिए चुप बैठा है। दोस्तों ओलंपिक्स पूरे विश्व का सबसे बड़ा गेम माना जाता है। अगर ये ओलंपिक्स गेम भारत होस्ट करेगा तो कंस्ट्रक्शंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और रिटेल के मामलों में जॉब क्रिएशन की भरमार देखी जाएगी। ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट भारत में आएगा, भारत की इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कतर और भारत के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कतर चाहता है कि 2036 का ओलंपिक वो होस्ट करे और उसके लिए उसने लेटर भी लिखे हैं, और भारत चाह रहा है कि ये होस्ट भारत करे। और भारत और कतर में अभी टॉप नॉच की लड़ाई चल रही है। कतर अपने आप को गल्फ कंट्रीज में स्थापित करना चाहता है और पूरे ग्लोबल मैटर्स के सॉल्यूशन का मीडिएटर बनना चाहता है। वहीं भारत अपना पोजीशन ग्लोबल साउथ में सशक्त करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो। अगर ये ओलंपिक गेम होता है भारत में तो अभी भारत में जो सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, तो भारत की सरकार चाहती है कि नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी भारत आगे बढ़े, और इसके लिए खेलो इंडिया जैसे स्कीम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे स्कीम्स चल रहे हैं, जिसको ओलंपिक्स 2036 अगर भारत में हुआ तो भारत को इन मामलों में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। अगर इमोशनली और जेन्युइनली भी ये बात है कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। भारत के ब्रॉडकास्टर सोनी ने $170 मिलियन में एसीसी से राइट्स खरीदे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप के लिए। उनको बहुत बम्पर पैसा भी बनने वाला है, लेकिन इन पैसों से कहीं अधिक हमारे सैनिकों के घर वालों के, परिवार वालों के वो सेंटिमेंट्स तो पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमने देखा। तो मैंने सारे विषय आपके सामने रख दिए। एशिया कप के मैच का विषय भी, पहलगाम वाले मैटर पर भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी, और अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे ओलंपिक्स को लेकर, ये सारी बातें भी।
अब बाकी आप डिसाइड करना और आपके राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना। मेरी राय में होना ये चाहिए दोस्तों कि जिस प्रकार भारत का डेलीगेशन पूरे विश्व में घूम घूम कर पाकिस्तान के द्वारा किए गए कुकृत्यों के बारे में बताया था, उसी प्रकार भारत को अपने स्टैंड को क्लियर कराना चाहिए कि एशिया कप हो या फिर कोई सा भी विश्व का प्लेटफॉर्म, किसी भी देश के साथ तुम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ओलंपिक का चार्टर 44 लागू कर लो, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा शत्रु है और पाकिस्तान के साथ ना खेलकर हम किसी प्रकार के घाटे को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वो घाटा 90,000 करोड़ का हो या फिर 90 लाख करोड़ का हो। और पूरे विश्व समाज में इस बात को रखना चाहिए कि पाकिस्तान वो टेररिस्ट कौम है जिसको भारत टॉलरेट नहीं करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो।